हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रातःकालीन वेदांत स्वाध्याय में हम सब साधक लोग विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि में भी 249 नंबर श्लोक के ऊपर ये विचार चल रहा है और विगत कई दिनों से ये विचार चल रहा है, जो कि महावाक्य के निरूपण का एक प्रकरण है, उसका निरूपण चल रहा है। ऐसे शास्त्र का एक अर्थ ये भी होता है कि वो शीर्ण करता है, माना कुछ फाड़ता उड़ता है, ऐसा थोड़ा अर्थ शास्त्र का होता है, ऐसा दिखता भी है। आजकल शास्त्र जो है बढ़िया छिद्र कर रहा है, सब बार बार प्रतिदिन जो है कुछ नए छिद्र होते हैं, कुछ पुराने छिद्रों में ऐसा अंगुली डाल डाल के उन छिद्रों को थोड़ा बड़ा कर रहा है। तो कल का जो छिद्र था उसमें हम लोगों को थोड़ा अवलोकन करना चाहिए। हम लोग जब जगत को अपने सामान्य बुद्धि से जब अनुभव करते हैं और शास्त्र के संस्कार के संस्कारित बुद्धि से जब अनुभव करते हैं तो जगत का रूप पूरा बदल जाता है। हम जब भी किसी पदार्थ का अनुभव करते हैं तो हमको ये अनुभव होता है कि घटः सन पटः सन इत्यादि जो अनुभूतियां हैं, तो घट यहाँ पर हमको धर्मी के रूप में अनुभव होता है और सत्ता उसका एक विशेषण के रूप में अनुभव होती है। तो कहीं पर भी सत्ता जो है हमारे सामान्य अनुभूति में धर्म के रूप में उसका अनुभव नहीं होता है, सर्वत्र वो धर्म के रूप में ही अनुभव होती है। इसलिए सारे पदार्थ जो है खंड खंड अनुभूति में दिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक विशेषण जो है वो विशिष्ट के साथ ही जुड़ा रहता है। विशेषण जो है उस पदार्थ में तो व्याप्ति वृत्ति होता है, परंतु अन्यत्र व्याप्ति विशेषण की नहीं होती है। अन्यत्र व्याप्ति नहीं होने के कारण हमारी जो भी जगत के प्रति अनुभूतियां हैं वो खंड खंड अनुभूति है, क्योंकि हम सत्ता को जगत के प्रत्येक पदार्थ में विशेषण के रूप में अनुभव करते हैं। परंतु कल के स्वाध्याय का जो सार है या चिंतन का जो केंद्र बिंदु था, ये चर्चा कुछ दिन पहले एक बार और हुई थी। कल इसके ऊपर और अच्छी तरह से प्रकाश डाला गया कि असल में ये हमारी अनुभूति गलत है। वास्तविकता यह है कि सत्ता एक मूल धर्मी पदार्थ है। यदि उसको कारण अन्वेषण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सत्ता एक मूल पदार्थ है। सत्ता की अनुगति सर्वत्र है। कोई भी पदार्थ आपको जगत में ऐसा नहीं मिलेगा जो सत करके प्रतीत ना होता हो। तो ये जो अनुगतता धर्मी में ही संभव है, धर्म में संभव नहीं है। जैसा आप देखते हैं कि स्वर्ण से बने हुए जितने भी आभूषण हो, प्रत्येक आभूषण में स्वर्ण की अनुवृत्ति होती है और उसके विशेष धर्म और आकार बदलते जाते हैं। जब हम ये जगत के प्रत्येक पदार्थ को थोड़ा सा विवेक दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ सदान्वित दिखता है। इसका मतलब यही हुआ कि सत वस्तुतः धर्मी है और नाम रूप से युक्त जो आकार प्रतीत होता है वो धर्म है। ये यदि दृष्टि देखने की आ जाए तो प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध के भीतर उस सत का साक्षात्कार हो सकता है और वो सत फिर एक अखंड अद्वितीय और परमानंद स्वरूप भी हो सकता है। तो ये जो चिंतन है ये दृष्टि को प्रकाश देने वाला है कि हमारी जो देखने की या समझने की जो दृष्टि है कि सत्ता विशेषण है, इस दृष्टि को बदल करके हमें ये समझना पड़ेगा कि सत्ता विशेष है। और इसी संबंध में जो विचार चल रहा है, अब उस विचार को हम क्रमशः आगे श्रवण करेंगे गुरुदेव के श्रीमुख से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम। हरि ओम। आवाज थोड़ा ठीक करिए।
भद्रं नो पिबतयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इसको नीचे उतार दिया जाए और घुमा दे घुमा दे। थोड़ा सा और घुमाइए ऐसे, बहुत पास में नहीं घुमा दीजिए, ऐसा नहीं, हाँ हाँ इतना नहीं, हाँ लेकिन आवाज़ हो रही है, पकड़ रहा है। अच्छा ये पंखे के लिए नहीं बाबा, हाँ हाँ बस बस ठीक। भद्रं नो पिबतयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि 249। ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या नालं जहत्या तथा जहत्या किन्तु भयार्थात्मिक
व्यर्थात्मिकयैव भाव्यम् किन्तु व्यर्थात्मिकयैव भाव्यम् ततस्तुतौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नादं जहत्या न तथा जहत्या किन्तु भयात्मिकयैव भाव्यम्। लक्षणा के द्वारा पदार्थों को शोधित करके फिर दोनों के ऐक्य को महावाक्य के द्वारा समझना चाहिए। शोधित करने का प्रयोजन है अखंडैक रसत्व सिद्धये। तत् और त्वम माने ईश्वर और मेरे, या यूं कहे मैं और जो मैं नहीं के रूप में है, इदम रूप में, इन दोनों में रंच मात्र भी भेद न रहे, अखंड और एक रस, इनका स्वरूप है। उसकी सिद्धि माने उसका साक्षात्कार या उसके निश्चय के लिए दोनों पदार्थों में लक्षणा करनी चाहिए और लक्षणा जो है भागत्याग लक्षणा होनी चाहिए। हम लोग तत्पदार्थ की शुद्धि करण की प्रक्रिया में लगे थे। दोनों पदार्थों की शुद्धि नेति नेति इस निषेध वाक्य से करना चाहिए। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने ये बात कही। हाँ, मूल श्लोक में आया ना, अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम। दो श्लोक ऊपर देखो। तो अब नेति नेति श्रुति से कैसे अहम और इदम दोनों की शुद्धि होती है, ज्ञाता और ज्ञेय की। ज्ञाता की शुद्धि की विवेचना हमने अलग से किया है तम पदार्थ की। अब तत्पदार्थ की शुद्धि के लिए तत्पद का वाच्यार्थ को पहले पकड़ना है। तत्पद का वाच्यार्थ इतने विवेचन से क्या निकला? जो इस दृश्यमान और अदृश्यमान, मूर्त और अमूर्त संपूर्ण जगत की जो कारणभूत सत्ता है, वो कारण सत्ता तत्पद का वाच्यार्थ सत्ता है। जो सारे विश्व चराचर के रूप में आया हुआ है और ये सारे नाम रूप जिस सत्ता के विशेष जिस एक सत्ता के
विशेषण के रूप में दिख रहा है। ये समष्टि नाम रूप से युक्त सत्ता, यह है तत्पद का वाच्यार्थ। ठीक हो गया ना? समष्टि नाम रूप कहने से सभी नाम रूप स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त सब इसमें आ जाएंगे, बल्कि अव्यक्त भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अव्यक्त भी नाम रूप का बीज है। माने इस तत्पदार्थ से बाहर कोई पदार्थ बचना नहीं चाहिए, वही तत्पद का वाच्यार्थ है। सगुण ब्रह्म जो सर्वात्मक है, और वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न हैं, क्योंकि एक अखंड सत्ता अपने स्वाभाविक शक्ति से ये जीव जगत सब रूप में वो प्रकट होते हैं। तो त्वम पदार्थ भी तत्पदार्थ का एक अंश के रूप में आ जाता है। तत्पदार्थ से बाहर कुछ भी चीज नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखने की चीज है। तो एक सत्ता में कैसे हम लोग पहुंचे, ये विचार अभी भी आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया कि कोई भी पदार्थ हैं उसमें सत्ता तो होती है उसकी आत्मा के रूप में, नाम रूप भिन्न भिन्न होता है। तो वो सत्ता जो है ब्रह्म है। क्यों? ब्रह्म माने बृहत्तमम, अपरिच्छिन्न, देश काल और जो वस्तु है यही नाम रूप है, उससे ये कहीं पर भी कटा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है। त्वम पदार्थ को उस तत्पदार्थ के अंश के रूप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः हम लोग जब विचार करते हैं तब त्वम पदार्थ को बिल्कुल अलग करके कहीं रख देते हैं और तत्पदार्थ को काट देते हैं। ऐसा नहीं है, असल में शास्त्र के जो धारणा है या विचार है ऐसा नहीं है। ये जो धारणा आई है ये कहाँ से कैसे आ गई, सांख्य से। हाँ, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तत्पदार्थ सर्वात्मक है, ततः ही तम के रूप में प्रवेश करके नाम अंतःकरण आदि में प्रवेश करके तम बना है। तो तत् से बाहर कुछ हो नहीं सकता तत्पदार्थ से। ये तो वेदांत के अनुशीलन करने वाले के दिमाग में अच्छी तरह आना चाहिए। लेकिन इतने सालों से हम वेदांत पढ़ते पढ़ाते हमारे भी दिमाग में कहीं ना कहीं जो है वो कटा दोनों रहता है। फिर दोनों को कैसे मिलाए बड़ा घमासान होता है। एक नया संघर्ष जो है ना, असल में देखना ये कहीं बना रहता है। तो इसलिए एक ही सत्ता के नाना नाम रूप चेतन अचेतन ये सब एक सत्ता के ही सब कुछ है, सर्वात्मक है वो सत्ता। चेतना चेतनेष्वेषु सच्चिदानंद लक्षणम समं ब्रह्म भिद्यते रूप नामनी।
समं ब्रह्मैव कुछ और पद है, भिद्येते नाम रूप नामनी, पंचदशी का है। तो चेतन में और अचेतन में, ये हम लोग चेतन को अलग करके और अचेतन को अलग करके काट करके देखते हैं, ये तो सब प्राकृतिक नैसर्गिक है ये व्यवहार, अहम इदम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि चेतनेषु अचेतनेषु एषु सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म समम, समम माने निर्विशेषम एकम, एक ही ब्रह्म वस्तु है, खाली नाम और रूप भिन्न भिन्न होते हैं। और ये सारे नाम रूप के उद्भव जो हैं सत अपने अचिंत्य अनिर्वचनीय शक्ति से, मैंने सत इतने रूप लेते हैं। इसमें भी अगर परिणामवाद को पहले एक्सेप्ट कर लो तो कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। इस पर हम लोगों ने विचार किया कि मूल कारण जैसे सुवर्ण है, सुवर्ण नाना नाम रूप लेते हैं आभूषण के रूप में, ऐसे मूल कारण है सत्ता, और वो सत्ता पृथ्वी आदि पंचभूत और फिर भौतिक चर अचर सब रूप में परिणत हो जाते हैं। तो वेदांतवादस्य ही पूर्व भूमि, वेदांतवादे परिणामवाद, नहीं, विवर्तवादस्य ही पूर्व भूमि वेदांतवादे परिणामवाद, व्यवस्थितेस्मिन् परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवाद। हाँ, तो इसलिए इसमें अपने वेदांत का एक वेदांत की सम्मति है कि सारा चराचर भगवान का रूप है, वास्तविक रूप है, परमात्मा ही सब रूप में है। इसलिए ये जो है एक प्रकार से हमारे केवलाद्वैत की छोड़ करके अन्य जो कट्टर द्वैतवादी को छोड़ दिया जाए, मध्य को, विशिष्टाद्वैतवादी रामानुज हो, शुद्धाद्वैतवादी बल्लभाचार्य हो, द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य हो, अचिंत्य भेदाभेदवादी चैतन्य महाप्रभु हो, और शैवाद्वैतवाद आदि जो भी माने, तो ये आपको पुराणों से लेकर गीता जी से लेकर वेदों से लेकर कि ये सब कुछ ब्रह्म या परमात्मा ही है, ऐसा वचन आपको हजारों हजारों मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। वासुदेव सर्वम कहो, नारायणम सर्वमिदम पुराणम कहो, आदि आदि। तो एक परम सत्ता ही जगत रूप में, जीव रूप में परिणत होते हैं, आए हुए हैं। हाँ, आते हुए भी उनके मूल स्वरूप का कोई व्यत्यय या विकार नहीं होता, मूल स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। तो इस प्रकार से तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वात्मक सत्ता, और वो सत जो है सर्वगत होने से देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, इसलिए उस सत को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म माने बृहत्तमम अपरिच्छिन्नम अनंतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये जो है अब देखिए, मेरे ख्याल से अब तम और तत् को एक करने के लिए अब ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं।
एक ही सत्ता यदि सब रूप में आप समझ रहे हो तो अब बहुत ज़्यादा प्रयास क्या बचेगा। अब इतना ही एक होगा कि ये जो सत्ता के नाम रूप है, सत्ता जो विशिष्ट हुए, ये विशेषण से सत्ता सचमुच कुछ अंतर आया कि नहीं आया। अर्थात अंतःकरण से विशिष्ट होकर के सत्ता जीव है, अंतःकरणेतर नाम रूप उपाधि से विशिष्ट होकर के सत्ता इदम है। ठीक है ना। तो ये अगर विशेषण सत्य हैं तो विशिष्ट बनना भी वास्तविक हो जाएगा, और विशिष्ट वास्तविक होगा तो एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। विशिष्ट में, क्योंकि जीव के स्वरूप के भीतर केवल सत्ता को नहीं रख रहे हो, अंतःकरण विशेषण का मतलब ही है कि उसके स्वरूप के भीतर उसको भी घुसा देना। कार्यान्वयी। हाँ, कार्यान्वयी। कार्यान्वयी। हाँ, कार्यान्वयी व्यवर्तकम। तो अब जैसे घटाकाश है, तो घटाकाश के स्वरूप के भीतर घड़े को घुसा करके अगर देखा जाएगा तो अब सचमुच आकाश, भाई घटाकाश तो छोटा है, और जो महाकाश है, अच्छा महाकाश का स्वरूप क्या है, माने वाच्यार्थ में घटाकाश वाला हिस्सा छोड़ करके बाकी, यहाँ पर भी हम लोग गड़बड़ करते दृष्टांत में। महाकाश कितना बड़ा है, किधर है वो, बोले इधर सामने है। तो महाकाश का काश की अवधारणा जो है, भीतर बाहर एकाकार आकाश जो है उसी को महाकाश माना जाएगा, जिस आकाश में घट भी है और ब्रह्मांड भी है। घटाकाश के भीतर नहीं है, तो महाकाश की भावना करने वाला व्यक्ति भी, हाँ, वो उसके भीतर ही है ना, वो तो खैर है, लेकिन वो घटाकाश को छोड़ करके हम बाकी जो है ना, इतना काटने के बाद उतने को महाकाश समझते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो महाकाश पदार्थ का अर्थ है कि भाई जिस आकाश के बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तत्पदार्थ जो है, क्यों सर्वात्मक हम कह रहे हैं, है ना। तो अब भाई सारा ब्रह्मांड जिसका अंतर्गत घट भी है, ब्रह्मांड विशिष्ट आकाश और घट विशिष्ट आकाश, एक बड़ा एक छोटा, एक समुद्र एक तरंग, तो दोनों ऐक्य कैसे होगा। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि क्या विशेषण से सत सचमुच कटता है क्या। सत जब विशेषण धारण करता है तो सत्ता में कुछ अंतर आता है, कुछ कटपुट जाता है, क्या होता है। तो जो विशेषण है माने नाम रूप, मैं और आप, ये सत हैं कि असत हैं। सत होगा तो सर्वत्र उसकी अनुगति होगी, अस्तिपद का अर्थ होगा। असत हैं तो दिखना नहीं चाहिए, अनार्य होगा। ठीक है ना। तो कम से कम सत से तो भिन्न ही है ये नाम रूप। अब तभी विशेषण बन भी सकता है। अगर सबसे अभिन्न होगा तो विशेषण किधर से होगा, है कि होगा। तो सत से जो विलक्षण है उसका स्वरूप सत्य हो सकता है। जो सत नहीं है, सत स्वरूप नहीं है, तो उसका स्वरूप क्या है, असत माने नहीं है।
तो जो है सत भिन्न होगा तो असत भी सत भिन्न जो है एक लक्षण ही है सद विविक्तत्वम मिथ्यात्वम, है ना। कह सकते हो कि नहीं है तो है करके दिख कैसे रहा है, तो उसका जो है भाई सर्प नहीं है फिर भी रज्जु में सर्प दिख रहा है, अयम सर्प। जल नहीं है फिर भी मरीचिका दिखती है। सत से अभिन्न होगा तो सत ही हो जाएगा, सत से भिन्न होगा तो असत ही हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए मानना पड़ रहा है कि सत में अध्यस्त हैं ये नाम रूप विशेषता। इसका अर्थ ये है कि सत ये सारे नाम रूप में परिणमित नहीं हुए। सत जो है मायावी की तरह ये एक जादू फैलाया कि मानो मैं अनेक बन गया, विवर्तवाद आ गया ना। परिणामवाद तक पहुंचोगे तो विवर्तवाद में तो जाना ही पड़ेगा, है? परिणामवाद तक तो यही समझेंगे कि वही सत इन सब नाम रूप में, वही सत मूल सत्ता ही नाम रूप विशिष्ट सत्ता में परिणत हुए। माने वो सत कारण सत और कार्य सत एक ही है ना। कारण ही अव्यक्त सत ही कार्याकार विशिष्ट सत है, दो सत भेदाभेद, इसलिए उनके परिणाम बाद में भेदाभेद को मानना पड़ता है। सुवर्ण और हार सुवर्ण और हार जो हैं वो सोने सुवर्ण पिंड को गला करके आपने हार बनाया तो आपको बिल्कुल प्रत्यभिज्ञा हो रही है वही चीज़ ये बना, लेकिन कुछ जो है नवीनता है, कुछ प्राचीनता चली गई, तो भेदाभेद ही होता है। परिणामवाद मानने से भेदाभेद ही होता है। तो परिणामवाद नाना कारणों से संभव नहीं है। निरंश का निरवयव का परिणाम हो नहीं सकता, ये भी एक बात है। होगा तो फिर तो होगा ही नहीं। हाँ होगा तो टोटल कन्वर्ट है। हाँ निरवयव अगर इसको बंद कर दो। क्या है, किसका फोन रखा है यहाँ? ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। हाँ डिस्टर्ब हो रहा है, या साइलेंस कर दो, साइलेंस कर दो। अच्छा ठीक है, छोड़िए, फिर भी डिस्टर्ब नहीं तो नीचे फेंक दीजिए, वहाँ बगीचे में बचता है। तो सत का परिणाम होगा, सत का परिणाम जगत मानेंगे तो वही जैसे स्वयं ने कहा, थोड़ा परिणाम हुआ कि पूरा परिणाम हुआ, थोड़ा हुआ थोड़ा बच गया तो सावयव हो जाएगा, निरवयव होगा तो पूरा ही परिणाम मानना पड़ेगा, माने सत बचा ही नहीं है। इस ढंग के नाना प्रकार के प्रश्न आता है। तो निरवयव निरंश सत, सत में अंश करना ही संभव नहीं है, क्योंकि जिस सत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो इसलिए उसका विवर्त ही हो पाएगा, परिणाम नहीं है। कृपणधि परिणाम मुदीक्षते, जो पूरे उदार बन करके विचार नहीं किया और जो ये सोचता है कि अगर हम विवर्त मान लेंगे तो भाई जगत चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे सारे कर्म चला जाएगा, उपासना चली जाएगी, ये सब क्या होगा, तो इस डर से जो है वो जगत को बनाए रखने के लिए परिणाम मुदीक्षते क्षपित कल्मषधीस्तु विवर्ततम, और जिन्होंने विचार से खूब अच्छी तरह अपने कल्मष को धो डाला है वो विवर्तता को देखते हैं। तो इस प्रकार से सत में जो भी नाम रूप प्रतीत तो अभी भी हो रहा है,
लेकिन प्रतीत होने पर भी चूंकि ये वास्तविक नहीं है ये सब विशेषण, तो सत्ता जो है तत्पदार्थ शुद्ध सत के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, और वो शुद्ध सत चिद भी है, ठीक है ना। और उसमें सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता जो भी विशेषण रखो वो सत से भिन्न है अभिन्न है करके अंततः एकमेव अद्वितीयम सत के अलावा कुछ बच नहीं सकता। वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति तो एक आपकी यात्रा पथ में मिले सर्वज्ञ सर्वशक्ति लेकिन आपकी जर्नी उसके आगे बढ़ गई ना। और सर्वज्ञता इस अर्थ में ले ले तो रह सकता है कि सर्वम प्रकाशयति, इतना ही तो है सर्वज्ञता। हाँ, माने सबको सत्य रूप में प्रकाशित करे ये जरूरी है क्या? सब जैसा है वैसे ही दिखा रहे हैं या जान रहे हैं, वो स्वयं ही जान रहे हैं। इस अर्थ में सर्वज्ञता अभी भी हो सकती है। तो फिर ब्रह्मांड विशिष्ट माने सर्वात्मक सत्ता, और ये जो एक अंतःकरण के भीतर से झांकने वाला देह इंद्रिय मन बुद्धि के साक्षी एक सत्ता जो हमारे पास इधर त्वम पदार्थ के रूप में था, अब इस दोनों में क्या फर्क हुआ? कुछ फर्क बचा कि नहीं बचा? क्योंकि अंतःकरण भी नाम रूप है, सत से भिन्न भिन्न करके अनिर्वच्य है, तो अंतःकरण नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए वो भी विशिष्ट नहीं है। तो अंतःकरण से उपलक्षित जो सत्ता होगी वही तम पद का शुद्ध पदार्थ तम पदार्थ है, शोधित तम पदार्थ। वो कितना बड़ा है? छोटा है कि बड़ा बचा? माने घट विशिष्ट आकाश तो छोटा है, लेकिन घटोपलक्षित जो आकाश होगा, घट को आपने आकाश के स्वरूप से बहिर्भूत समझा, शुद्ध आकाश में आपकी दृष्टि गई, तो शुद्ध आकाश तो भैया बड़ा ही है ना, महाकाश ही एक ही अखंड आकाश है। तो इसलिए घटोपलक्षित आकाश जितना है जो है, ब्रह्मांडोपलक्षित आकाश भी वही है, दोनों में बिंदु मात्र अंतर नहीं। उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। भैया बिंदु मात्र अंतर करना नहीं तो फिर जो है भय दिखाएगा। कौन भय दिखाएगा? बोले वही तत्वेव भयम अमन्नानस्य, जो अंतर न करके, जो जिसमें अंतर नहीं है, ऐसा ब्रह्म अभय बोलते हैं, अभयम। और अंतर जो करता है ब्रह्म में, वही अभय ब्रह्म उसके लिए भय बनता है। ऐसा है, समझे ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचकोश को भाष्यकार ने तम पदार्थ की उपाधि माना। तो पंचकोश से उपलक्षित जो शुद्ध चैतन्य या सत्ता है, और समस्त नाम रूप से विशिष्ट समग्रता को कहने के लिए माया, माया कहने से माया और उसके कार्य माने सब आ जाता है, समस्त नाम रूप आ जाता है। उससे विशिष्ट जो सत्ता या उससे उपलक्षित जो सत्ता, वो है शुद्ध तत्पदार्थ। अब देखो कहीं कोई भेद है? कोई नहीं है, स्वरूप तो एक अखंड अकेरस है। तो इस प्रकार से तयोर अखंडैक रसत्व सिद्ध ही, ठीक है ना? तो अब देखिए, अगर ये कहा जाए कि जीव और ईश्वर अभिन्न है, तो
किसी काल्पनिक अभेद में हमको जाना नहीं है। जिसको हमने जीव समझा, एक छोटा घेरा बनाया, वो भी सर्वाधिष्ठान है, क्योंकि एक ही तत्व है ना। इस पर अभी आएंगे, विचार करेंगे। तो इसलिए उसको सर्वज्ञ मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। किस अर्थ में सर्वज्ञ? सत्य सर्व वस्तु को प्रकाश करता हुआ सर्वज्ञ नहीं है। जो आरोपित सर्व पदार्थ है उसका एक ही प्रकाशक है। इस अर्थ में एक ही सत्ता चमक रहे ना, पहले बताया। इस अर्थ में वो सर्वज्ञ भी होते हैं। तो यहाँ पर ये शुद्धिकरण में नेति नेति वाक्य का उपयोग करना है। अच्छा, अब नेति नेति वाक्य का तत्पदार्थ में जब उपयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो हम जो निषेध होता है उसकी दो अवधि होती है। कोई भी निषेध, एक निषेध कर्ता होता है और एक निषिद्ध पदार्थ होता है जिसमें निषेध करना है, माने अधिष्ठान। जब कहते हैं कि ये सांप नहीं है, ये सर्प नहीं है, तो इस को सर्प नहीं है, इस प्रकार सर्प निषेध को अनुभव करने वाला, सर्प का निषेध को, माने सर्प को जिसने देखा और फिर जिसने रज्जु को देखा, वही कहेगा कि ये सांप नहीं है। तो भ्रम जिसको हुआ और बाध जो कर रहा है वो व्यक्ति, माने भ्रम और बाध का प्रकाशक, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति की दृष्टि से वो व्यक्ति कौन निषेध कर रहा है? निषेध कर रहा है जीवतम पदार्थ, ठीक है ना। तो उसके जो है वो निषेध करते करते अपना भी निषेध कर सकता है कि नहीं, इस पर विचार किया, लेकिन थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। निषेध करने लगे हम कि कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है, और जो ये निषेध करने वाला मैं हूँ वो भी नहीं है। तो सर्व निषेध इस प्रकार से हो जाएगा, अपना भी निषेध करने वाला स्वयं का भी निषेध कर देगा, क्योंकि तम पदार्थ भी एक प्रकार से जिस ढंग से हम देख रहे हो तो भ्रम ही है, इसलिए निषेध तो यहाँ भी पर ही होगा ना। मूर्त अमूर्त अध्यात्म में भी निषिद्ध होगा, है ना। माने अथा तो आदेश नेति नेति में इति पद से पंचभूत को लेना है, मूर्त और अमूर्त पंचभूत। उसका भी दो भाग है, अध्यात्म में और अधिदैव में, माने व्यष्टि में समष्टि में। व्यष्टि में दो भाग है, मूर्त शरीरादि, शरीर नेत्र इत्यादि, माने ये जो अवयव विग्रह है। अमूर्त इसके भीतर जो सारे प्राण मन इंद्रियां, करणात्मा माने करण स्वरूप जो। तो इसलिए निषेध जो है ये दोनों, इति पद से ये दोनों लिया। अब इति न, इसका निषेध वो कर रहा है। और ध्यान देना कि निषेध जो है केवल कल्पना नहीं, वास्तविक ये सब नहीं है, ऐसा समझना। तो जितने ईमानदारी से व्यक्ति निषेध करेगा, मैं समझता हूँ कि वही वेदांत के जो
रहस्य है वो उसके हाथ में आएगा। निषेध पर पूरा वेदांत टिका हुआ है। किस स्तर से वो निषेध कर पा रहा है। हाँ, तो कहा कि अगर वो निषेध करते करते अपना भी निषेध कर दे, मन बुद्धि आदि सारा, तो सर्वशून्य की आपत्ति होगी कि नहीं। विषय का निषेध तो सामने का भी कर देगा, और अपने स्वरूप का ही निषेध किया, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या सर्वनिषेध होगा कि नहीं, में शून्यवाद आपत्ति होगी कि नहीं, है ना। तो इसका क्या उत्तर है बाबा जी? माने बहुत हद तक तो सर्वनिषेध हो ही जाएगा। हाँ, परंतु बचाना नहीं, बिल्कुल सब खत्म करो। आत्मनिषेध भी कर दो। हाँ, कुछ हद तक आत्मनिषेध भी हो जाएगा, बहुत सारी आत्माओं का निषेध हो जाएगा, परंतु ठीक, माने ये जो बहुत सारी आत्माएं हाँ हैं, ठीक है, मिथ्यात्मा है, समझ गया। पंचकोशात्मक जो आत्मा, पंचकोशात्मक जो आत्मा, इन आत्माओं का भी निषेध हो जाएगा, परंतु जो लास्ट निषेध होगा, और अब सब निषिद्ध हो गया, जितना निषेध किया जाना संभव था सब निषेध हो गया, कुछ नहीं है, मूर्त नहीं है, अमूर्त नहीं है, मूर्तामूर्त सब निषिद्ध हो गया। इस निषेध को अनुभव करने वाला, इस निषेध की खबर देने वाला तो कोई एक होगा, तभी वो बोल पाएगा कि हाँ सब निषेध हो गया। नहीं तो निषेध होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखे। सब निषेध हुआ, हाँ, बचा नहीं कुछ, ये अनुभव करने वाला है। सब निषेध हुआ, इसका कुछ प्रकाश, इसका कुछ अनुभव बचेगा कि नहीं बचेगा? सब निषेध हुआ, ऐसा कोई अनुभव, अंतिम अनुभव कुछ होगा ना? सब निषेध हुआ, अनुभव ही होगा ना कि और कुछ होगा? नहीं समझे बात में? कोई व्यक्ति छिपा है, व्यक्ति रहे ना रहे, सबसे छिप गया। हाँ जहाँ छिपा वो अपने आप को तो जान रहा है कि मैं, हाँ, ये ऐसा इस ढंग की बात कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि सब निषेध जो है कुछ भी नहीं है, ये एक अनुभव का नाम है। निषेध क्या चीज है? मैंने निषेधावधि क्या है? निषेधावधि को, निषेध तो कोई अनुभव में ही ना होगा कि कुछ नहीं है। जैसे आप जब कहते कि सांप नहीं है, तो अनुभव ही तो होगा वो एक कि ये सांप नहीं है। निषेध क्या चीज है? हाँ, जैसे भ्रम एक अनुभव है, निषेध भी क्या है? तो निषेधानुभूति बचेगी कि नहीं बचेगी? उसका निषेध कैसे होगा? माने कितना भी निषेध करो, अंततः सब निषेध हुआ, यहां तक तो पहुंचना होगा आपको। माने मुख से कह देने से कि भाई कुछ भी नहीं बचा, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? अनुभव किए बिना अगर आप कहते हो तो ये हो जाएगा, किसी ने कहा कि भाई तुम तो हो, बोले मैं नहीं हूँ। अरे तुम हमारे सामने खड़े हो, बोले मैं नहीं हूँ। अरे भाई बदतो बेगा, तुम नहीं हो तो बोल कैसे रहे हो? तो इसलिए असाक्षिक निषेध, आप साक्षी को बचाने के प्रयास नहीं करने का, ये बात तो है। ईमानदारी से जहां तक हो सके सारा कचड़े में डालो। जिसको सारी दुनिया मिलकर के निषेध नहीं कर सकता, वही निषेधावधि, वही निषेध की अवधि है, वही साक्षी है, वो बचेगा। वो इसलिए बचेगा कि वो निषेध का विषय नहीं बन सकता है। ठीक है ना? इसलिए असल में भगवान ऐसा लगता है कि शून्यवादियों ने ऐसा कल्पना किया होगा। मान लीजिए जैसे कोई रस्सी है ना, हाँ, रस्सी में आपने आग लगा दिया, हाँ, तो रस्सी जलते 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 जो पूरा जल करके अपने आप समाप्त हो जाए। जैसे कोई आम सड़ना शुरू हुआ, सड़ते 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 आते तो अपने आप ही जो है पूरा सड़ जाएगा। ऐसी उन्होंने ऐसे ही कुछ कल्पना किया होगा कि निषिद्ध होते 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 अपने आप सब निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अपने आप निषिद्ध होते जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा?
माने तुम तो पहले ही जल गए हो, उसके बाद तो बहुत कुछ बच गया, तब तो आपका क्या होगा बताओ। वो तो समझ रहे। माने अच्छा, ये तो एक दिशा में निषेध की अवधि हमने देखा, माने ज्ञाता के रूप में जो निषेध करने वाला, उसका क्यों निषेध नहीं हो सकता। दूसरा है कि ज्ञेय का निषेध कहाँ तक होता है, अवधि क्या है। तो कल बताया था भ्रम बाधयो हो निरधिष्ठानत्व अनुपपत्ति। भाई निषेध कोई जो है कह देने से नहीं होता। निषेध चूंकि एक कल्पना नहीं है, प्रामाणिक व्यापार है, तभी माने निषेध का कोई मतलब है। नहीं तो कोई कल्पना कुछ करते रहे तो वो तो अप्रामाणिक चीज़ होगी, उसको तो कोई मानेगा नहीं। निषेध जो है वो एक प्रमाण का व्यापार है, ठीक है ना। प्रमाण व्यापार का फल बल्कि है निषेध। और निषेध तभी होगा जब वो मिथ्या होगा, झूठा होगा, माने वो नहीं है। निषेध का मतलब जो दिखाई पड़ रहा है वो नहीं है, ऐसा ही ना। जिसका कहीं पर कुछ अनुभव कहीं हो ही नहीं रहा, उसका निषेध का क्या मतलब है भाई। हमेशा इसीलिए कहा ना, अभाव ज्ञान प्रतियोगी सापेक्ष होता है। तो निषेध जो है अगर आप कर रहे हैं और निरवशेष निषेध कर रहे हैं, तो निषेध उसी का होगा जिसको आपने अनुभव किया। आपके अनुभव में भासने वाले चीज़ों का निषेध होगा। अनुभव में जो आया नहीं उसका निषेध नहीं हो सकता। तो यदि अनुभव में आया है उसका निषेध कैसे होगा। अनुभव में आ रहा है तो क्यों होगा। आप अगर देख रहे हैं तो उसका निषेध क्यों होगा। कहा कि निषेध इसलिए होगा, पहले दर्शन में तो हमने देखा कि ये सांप है, लेकिन ठीक से जब देखा तो देखा कि ये सांप नहीं किंतु रज्जु है। तो इसलिए उस द्वितीय अनुभूति से प्रथम अनुभूति का विषय बाधित हो जाता है, इसलिए निषेध होता है। निषेध कोई हवाई चीज नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है भैया। हाँ, तो आप कोई अगर सांप ही सांप देख रहे और जिंदगी में कभी जो है रस्से का कोई अनुभूति आपके पास आई ही नहीं हो, तो निषेध कैसे करोगे भैया। तो भाष्यकार कहते कि किंचित परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थिकम निषेध्यते। ये नेति नेति वाक्य के विचार में ही ये बात है। या तो ब्रह्म सूत्र में जो उस पर विचार हुआ उस पर आया। तो परमार्थ सत्य किसी चीज को आलंबन करके आप कहते हो कि ये तो रज्जु है, ये सांप नहीं है। तो बिना अधिष्ठान का न तो भ्रम होगा और बिना अधिष्ठान का न तो बाध होगा। बाध माने निषेध, एक ही चीज है। बिना अधिष्ठान का भ्रम भी इसलिए नहीं हो माना जा सकता कि ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बौद्धों ने तो निरधिष्ठान भ्रम माना है, लेकिन वो अनुभव विरुद्ध पड़ता है। अगर निरधिष्ठान भ्रम है तो उसको भ्रम क्यों कहा जाए। माने ध्यान में आई बात ना। हाँ, भ्रम कहे तो हो तो कोई सत्य का स्टैंडर्ड रख करके कहना पड़ेगा। तो और इसका मतलब है कि वो सत्य उस समय छुपा हुआ था। तो कोई अधिष्ठान के बिना भ्रम कैसे होगा। ये कल्पना आई कैसे? नहीं, कल्पना आई कैसे? आई ऐसे कि भाई सब मिथ्या हो रहा है ना, तो मिथ्या के बाद जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो भी मिथ्या हो जाए। माने इसलिए वो कहते हैं कि
पंचदशीकार ने, और शायद कहीं पर भगवान भाष्यकार के कुछ प्रकरण ग्रंथों में भी है कि श्रुति ने तो सदैव समय इदम अग्र आसित कहा, सब सत ही है, लेकिन श्रुति में ही है ना, तद्ध एक आहुर असदैव समय इदम अग्र आसित। कुछ लोगों ने कहा कि असत ही था, कुछ भी नहीं था। तो बोले वो कैसे? बोले कि असदैव आसित इति विभला के चिदूचिरे, घबरा करके कह दिया कुछ भी नहीं है महाराज, ने सब गायब हो रहा है भाई आकाश तक माने आकाश भी नहीं है। जब निषेध होगा तो माने वो घबराना जो है, हम लोग तो अभी इधर बैठ करके मजा ले रहे हैं, लेकिन जब भाई तुम्हारे शरीर से लेकर के सब गायब होने लगेगा ना, तो बहुत लोग जो है समाधि से डर जाते हैं। गौड़पादाचार्य जी ने भी कहा, अवय भयदर्शी ने कहा। तो एक भाई अब जिसको मैं करके पकड़ा हूं वो भी जा रहा है तो घबरा करके बोले कुछ भी नहीं हमारा जो आप। अब पंचदशी कार्य ने बड़ा उसको जो है कहा कि मग्न सावधो जथाक्षानी विभला स्यात्। कोई समुद्र में डूब रहा है और सारा उसका इंद्रिय प्राण जो है सब व्याकुल हो रहा है, घबरा करके आया बाहर, कहा महाराज बड़ा गहरा है, कुछ नहीं है तल नहीं है ऐसा बोलते हैं। और भगवान शंकराचार्य जी के उदाहरण से कहा कि उन्होंने तो कठोर शब्द प्रयोग कर दिया, अनादृत्य श्रुति मौर्ख्यात् इमे बौद्धास तमस्विनः। कहीं पर तपस्विन भी पाठ है। आपे दिरे निरात्मत्वम अनुमानैक चक्षुषः। ये जो श्रुति का आधार लेना छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? कहा कि मूर्ख्यात्, उन्होंने तर्कणा शक्ति को इतना बलवान समझा कि इसी से सत्य का आविष्कार हो जाएगा। तर्क की सीमाओं को भी उन्होंने देखा, फिर भी तर्क पर आस्था कर दिया। माने बौद्ध विचार में तर्क की बड़ी भारी जो है खंडन आता है, फिर भी श्रुति को नहीं स्वीकार किया। ऐसा क्यों हो गया महाराज? कहा कि तमस्विना है, अज्ञान ढांक लिया उनको। तपस्विना है तो बेचारा, तपस्वी शब्द जो है ना दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता है। बत तप साहित्य में बत तपस्या, बेचारा तपस्वी है सहानुभूति से तो बेचारे बौद्धों ने निरात्मत्व तक पहुंच गया है ना। क्यों हुआ? बोले आंख तो उनके पास है कि ये दूसरी आंख तो फूट गई। अनुमानिक चक्षुषा, एक श्रुति हो एक तर्क हो तो ठीक ठाक दिखेगा। अब एक ही आंख काना है तो वो तो तर्क जहां तक ले जाएगा, तर्क तो सबको काट देगा भैया, ठीक है ना, जो भी हो। तो बिना किसी अधिष्ठान या सत्य विषय के न तो भ्रम होगा न बाध होगा। तो अब जब निषेध हम कर रहे हैं और निषेध मूर्त अमूर्त विषयों का कर रहे हैं, जो कुछ आपको दिख रहा है, अनुभव में भास रहा है, क्या क्या अनुभव में भास रहा है भैया? तो कहा कि ये जो है आकाश है, काल है, फिर वायु आदि पंचभूत, और फिर स्थूलभूत, और फिर पंचभौतिक, ये पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने भास रहा है। तो इसका जो है मूर्त अमूर्त इति शब्द से मूर्त अमूर्त सारा पंचभूत लेना है, और इति न से ये नहीं है, मूर्त अमूर्त नहीं है। असल में वो ब्रह्म के दो रूप बताया, वो
ये ब्रह्म नहीं है, ऐसा होगा। लेकिन फिर भी मान लो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। अब क्यों नहीं है? नहीं है का मतलब क्या है? है का मतलब क्या है? है का मतलब सत्य है, नहीं है का मतलब है कि ये सत्य नहीं है। ध्यान देना, नहीं है का मतलब क्या? सत्य नहीं है, ये कोई भी सत्य नहीं है। सत्य कहो सत्य कहो, बातें की है। सत्य जो है वही ना सत्य है, और जो नहीं है दिख रहा है वही ना असत्य है, मिथ्या है, ठीक है ना। तो निषेध तो उसका होगा। तो अब निषेध में अयम सर्पः, इसमें जब आप निषेध कर रहे हो तो कहते हो कि नायम सर्पः। अब नकार का अन्वय किसके साथ होगा? नकार का अन्वय सर्प के साथ अयम न सर्प ऐसा होगा कि सर्प को रख करके सर्प अयम न ऐसा होगा, अथवा न अयम न सर्प, माने 3 कैटेगरी हो सकती है। ध्यान देना ठीक है ना। तो विज्ञानवादी कहते हैं कि महाराज सर्प तो है हाँ, सर्प अयम न, सर्प माने इदम न। तो सर्प क्या है, कहाँ है भाई? यह नहीं है तो क्या है? बोले अहम, माने ज्ञान में, खोपड़ी में है माने बाह्य में नहीं है, सांप दिमाग में है। तो सर्प का निषेध नहीं होगा, माने खोपड़ी भी देख वो भाई तो बाहर जा, अभी अंदर आ गया तो माने विचित्र विचित्र सब विद्वान व्यक्ति लोग हैं, और चिंतन सब ऐसा ऐसा किया है कि बोले भाई सांप नहीं है तो दिखा कैसे? बोले दिमाग में है ना, इसीलिए दिखा। बात कुछ जन भी जाती है लोग कहती भी है कि तुम्हारे दिमाग में इसीलिए ऐसा दिखाई पड़ा। तो खैर अब शून्यवादी कहते कि भाई वहाँ नहीं कहीं भी नहीं है, माने ना अयम न सर्वा सर्व निषेध कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए समस्या क्या होगी? निषेध करने के लिए कुछ आधार चाहिए। सत्य देखोगे तभी ना ये मिथ्या समझ में आएगा। अगर आपने रस्सी देखा नहीं तो सांप का निषेध क्या बोलने से हो जाता है? आपको समझ आना चाहिए कि भाई सांप है, रस्सी है, सांप नहीं है ना। तो समझ का विषय है वो। तो इसलिए अधिष्ठान को देख करके, हाँ, तो अयम को रखना है। अयम तो है, सामने तो कुछ है चीज अयम, लेकिन वो जो है वो सांप नहीं है। सर्प का निषेध होगा, अयम का निषेध नहीं होगा। अब यहां पर अयम माने इदम सब का निषेध करना है। अब माने ये तो दृष्टांत तो हो गया ना। अब आइए मूर्त सब का निषेध करिए। तो मूर्त सब का निषेध करने के लिए आपको जो है ये निषेध्य जो चीजें हैं आपके सामने जो भास रहा है, निषेध्य वस्तु, तो वो निषेध्य वस्तु की भ्रांति किस में हुई वो आपको आविष्कार करना पड़ेगा। क्यों निषिद्ध है? तो हमने देखा कि इनको हमने सत समझा था, ठीक है ना। विचार करके देखा कि सत तो बिल्कुल अलग ही चीज है, और नाम रूप जो है उसमें अध्यस्त है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले आप कहते थे कि अस्ति
घटः या अस्ति व्योमः, व्योम। अब कहेंगे कि व्योम न अस्ति, व्योम अस्ति न। हाँ, अस्ति न व्योम, अस्ति व्योम, अस्ति। न। तो अस्ति को पकड़ करके ही व्योम का निषेध करोगे कि कैसे करोगे? जैसे अयम को पकड़ करके निषेध करना पड़ता है ना, माने जो अस्तिता को हमने व्योम धर्म युक्त समझा या व्योम स्वरूप से नाम रूप से अभिन्न समझा था, वो अस्ति व्योम स्वरूप नहीं है, तो व्योम शून्य अस्तिता है, ये ना होगा। निषेध का जो अधिष्ठान है वो अस्थि है, अस्थि को लेकर हाँ, मैंने अस्थि क्यों अधिष्ठान है उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभूति किस आपका जो निषेध अनुभूति है, हाँ अधिष्ठान को पकड़ करके ही निषेध की अनुभूति का प्राकट्य हो सकता है। हाँ आप अवधि के रूप में किसी इसलिए अस्थि न व्योम, ये आपके अनुभूति निषेध। आनंदगिरी जी का एक शब्द है, भानार्था भावाधिष्ठानम अपवादः, नहीं, भानार्था भावाधिष्ठान प्रमिति ही अपवादः। ध्यान देना, भानार्था भाव अधिष्ठान प्रमिति ही अपवादः। भासमान जो अर्थ, भान का जो विषय है जिसको आप देख रहे हो, ये जगत, इसका अभाव का जो अधिष्ठान है, माने ये नहीं है, इसका जो अधिष्ठान, अभाव का अधिष्ठान, उसकी जो प्रमिति माने अनुभूति है, वही है निषेध, वही है अपवाद। ध्यान में आ गई ना? तो अब आप जो है निषेध करते जा रहे हैं, अब आकाश तक निषेध में पहुंचा। आकाश का निषेध करना कठिन है, बाकी तो कार्य पदार्थ नहीं है, कारण है, करके करके गए, तद अनन्यत्वम करके चलते गए। अब जब आकाश पे पहुंच गया तो आकाश भी नहीं है, ये कैसे बुद्धि में आरोहण होगा? आकाश का निषेध कैसे होगा, ये प्रश्न उठाया। तो कहा कि इसलिए होगा क्योंकि आकाश भी परिच्छिन्न स्वरूप वाला है और आकाश का एक व्यावृत्त स्वरूप है, लेकिन अस्तिता जो है वो आकाश में भी है, घट में भी है, सब में है। ठीक है ना? तो इसलिए आकाश जो अवकाशात्मक स्वरूप है, और ये अवकाशात्मक स्वरूप आकाश अस्थि रूप से मालूम पड़ रहा है। अब निषेध जो है शुद्ध अस्तिता को पकड़ करके अवकाशात्मक कोई वस्तु नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है ना? तो कहा कि फिर अवकाश भी नहीं है तो फिर वही शून्यवाद आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, आकाश भी नहीं है, तो फिर शून्यवाद आ जाएगा। कोई बात नहीं, आने दो। तो सब शून्य हो गया ना। अभी हम सत को थोड़े से, माने ऐसा ना लगे कि हम सत को जानबूझ करके आग्रह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप निषेध करने की कोशिश करिए उस सत्ता का भी, हो जाए, है ना? तो अब निषेध कर दीजिए जितना हो सके। तो क्या हो जाएगा? अरे महाराज सब शून्य हो गया, वही उधर से भी फिर शून्यवाद आ गई। बोले कोई बात नहीं, शून्य में वास्ति चेदस्तु, शून्यम तादृक् विभाति ही।
शून्य ही है, कुछ नहीं है। वो शून्यता जो है, विभाति न विभाति वा, है ना। शून्य, हमने ब्रह्म शब्द कहा या सत शब्द कहा, आप कह रहे हो कि शून्य है। नाम शून्य में वास्ते अस्तु चेत नाम तात्रिक विभाति ही। वो कुछ जो है आपको उस निषेध की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है। अब ये अनुभवकर्ता की दृष्टि से नहीं विचारे, उधर से माने निषेध हो गया कि नहीं हो गया, कुछ नहीं है। तो यदि ये आपका सचमुच निषेध हुआ तो इसका मतलब है कि जो सब नाम रूप से रहित कोई एक भान मात्र बचेगा, ठीक है ना। और वो भान अस्तिता से, वो भान बचेगा मतलब वही अस्थि, सत और भान एक है। तो वो स्वप्रकाश, इसलिए हम कहते कि वो स्वप्रकाश अस्थि, उसका निषेध संभव नहीं है। इसलिए निषेध की अवधि आ जा रही है, निषेध वहां जाकर के पूरा हो जाता है। तो तत्पदार्थ की शुद्धि करते हुए जब सब का निषेध हो गया तो वो जो हैं एक मन बुद्धि से, माने जो जो भासता है ना, किसी ना किसी रूप में वो परिच्छिन्न वस्तु है, ठीक है। तो मन बुद्धि से परे आप पहुंच जाएंगे, और मन बुद्धि से परे पहुंचना ही ये जो है अद्वैत की अनुभूति है। अद्वैत की अनुभूति ऐसा नहीं है कि अद्वैत है और आप अनुभव कर रहे हो। वहाँ पर वो अनुभवात्मक ही, वो अखंड अनुभूति रूप ही वो सत्ता होती है। प्रतिपन्न उपाधो त्रैकालिक। प्रतिपन्न उपाधि क्या है? सत्ता। सत्ता में ही सब कुछ देख रहे हैं आप, भान में ही सब कुछ। सत्ता भान प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि सब प्रकाश सत्ता में ही सब नाम रूप दिखेगा, और वो ज्ञात हो अज्ञात हो जो भी हो। तो ये जो है ये जो सारे पदार्थ हम जो कुछ भी देख रहे हैं, अच्छा देखिए, पहले हमने कहा कि सत्ता ही प्रकाशित हो रही है, ठीक है ना। लेकिन ठीक से कहे तो सत्ता प्रकाश रूप है, उस सत्ता में नाम रूप प्रकाशित होता है। सत्ता प्रकाशित हो रही है माने प्रकाश का विषय बनता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, सत्ता प्रकाश रूप ही है, उस प्रकाश का विषय कोई ना कोई नाम रूप होता है, आकाश आदि जगत। तो अब नेति नेति से जब आपने सारा सब कुछ मना कर दिया, और मना करने का अर्थ यह है कि कुछ भी ब्रह्म नहीं है, और दो नेति से, एक इति से तो मूर्त अमूर्त ज्ञाता ज्ञेय सबको पकड़ा, इति न करके माने सबका निषेध।
दूसरे नेति से क्या किया, इतना विप्सा में, हाँ, बोले कि ठीक है ये सब नहीं है तो वो कैसा है ब्रह्मा, कौन है ब्रह्मा, क्योंकि प्रतिज्ञा थी ना ब्रह्मते व्यापयिष्यामि। तो जब ये सब नहीं है तो एक इतिना से अपने सब का मूर्त सबका इति से लेकर के सबको निषेध किया। तो जो ब्रह्म को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो हम सब लोग चाहते हैं, तो ये सब कुछ ब्रह्म नहीं है, तो फिर जिज्ञासा रहेगी कि ब्रह्म क्या है, कौन है, ऐसा नहीं है तो कैसा है। तो ब्रह्म को जानने की जो इच्छा है उसकी अभी भी निवृत्ति नहीं हुई। अब दूसरा नेति कह रहे हैं कि भाई इससे अतिरिक्त और भी कोई प्रकार तुम्हारी कल्पना में आता है तो वो भी नहीं है। तो अब ऐसा सुन करके कैसा लगता है कि ये जो कुछ देख रहे हैं वो भी ब्रह्म नहीं है, और जो इनको छोड़ करके कुछ और दिख लेंगे, दिख नहीं रहा है इस समय अविदित, अब उसको भी कह दिया वो भी ब्रह्म नहीं है। तो फिर क्या करें? हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि हम खोजते रहे तो ब्रह्म कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? अविषयो ब्रह्म, ब्रह्म जो है अविषय है। ब्रह्म देखा नहीं जा सकता, है ना। तो जिसको तुम ब्रह्म करके पकड़े हो वो ब्रह्म नहीं है, वो आत्मा नहीं है। इस प्रकार से जब आपकी ये भीतरी जो है देखने की जो एक जिज्ञासा है उसकी जब निवृत्ति हो जाएगी, उस निवृत्ति में वो सप्रकाश, क्योंकि सप्रकाश वस्तु की निवृत्ति नहीं होगी, उसके आलोक में आपकी सप्रकाश पदार्थ के आलोक में आपकी ज्ञाता ज्ञेय द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी। तो वो जो ये कुछ है, ये है करके जो हम भ्रम में पड़े थे, उसकी माने अनात्म का निषेध सारा हो जाएगा। तो जो बचेगा उसका नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म का दर्शन जो है नहीं होता, अनात्मा दर्शने नैव परात्मानम उपास्महे। अनात्मा का आदर्शन माने निषेध कर दो। आदर्शन भी ऐसा माने दिखाई ना पड़े ऐसा भी नहीं है, मिथ्यात्व ये वार्तिककार का है। अनात्मा दर्शने नैव परात्मानम उपास्महे। तो ये निषेध जितना बढ़िया होगा बाबा, उतना ही ब्रह्म के करीब हम पहुंच पाएंगे। और वो जो निषेधावधि है, निषेध करते हुए जिसको हमने देखा, उसी में ये सारा निषिद्ध प्रतीत भी होता है और इसकी निषेध भी होती है। तो एक माने ऐसा समझ लीजिए कि जो भी हम देख रहे हैं, अभी मान लो जो पदार्थ देख रहे हैं, ये पदार्थ जो हैं हमेशा हम देश काल के फ्रेम में देखते हैं, ठीक है ना।
अब इसे वृक्ष देख रहे हैं, उसका एक दैशिक अवधि है, इतना है वो, और इस समय है, उसके जन्म से पहले नहीं था और नहीं इतने साल इसकी आयु है। तो देश काल ये हमारे प्रत्येक अनुभूयमान पदार्थ के साथ जुड़ा होता है। इह इदानीम अस्ति, ऐसा प्रतीत होता है। तो अब देश और काल कितना बड़ा हो गया, क्योंकि सारा वस्तु जो है देश काल परिच्छिन्न है, इसलिए देश भी बहुत बड़ा है ना, और काल भी अनादि से अनंत। तो देश काल को हम एक फ्रेम के रूप में अगर देखें, किसी भी नाम रूप को देखने के लिए इंद्रिय से देश काल के फ्रेम में ही आप देखोगे। हमको देख रहे हो, विशिष्ट देश और विशिष्ट काल की अनुभूति आपके हमारे शरीर को देखने की अनुभूति के साथ मिश्रित होकर के रहेगा। देश काल को बिल्कुल विलुप्त करके वस्तु को देख लो, कल्पना करके देखो, किसी को आप देख रहे हो लेकिन उसका देश नहीं देख रहे हो, ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपने को भी हम देख रहे हैं देश काल में। अगर देश काल को सत्य मान करके, अपने परिच्छेद को सत्य मान करके देख रहे हैं, तो आप जो है समस्त देश काल में व्याप्त सत्ता का एक अंश है, माने आप सगुण ब्रह्म में पड़े हुए हैं। अब जब देश काल परिच्छिन्न वस्तु का नेति नेति करके यदि निषेध करते हो, तो आप देश काल के बाहर चले गए। अब आपकी सत्ता देश काल से बाहर हो गई, कैसे होगी वो तो देखना है, निषेध करोगे तभी होगा ना। तो आपकी सत्ता देश काल से बाहर हो गई, तो फिर आप जो है अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता से अभिन्न होंगे, क्योंकि वो भी देश कालातीत ही है। और देश काल अतीत होने से कोई भेद तो आखिर देश काल आदि के द्वारा ही ना आएगा, देश काल नाम रूप से। तो हम ये कह रहे थे कि देश काल एक फ्रेम है, जैसे एक फोटो में आपने फ्रेम बनाया, फ्रेम के भीतर वो चित्र लगाया गया, तो ऐसे एक विराट फ्रेम है देश काल का, हमारे अनुभूयमान पदार्थ का, इस विश्व का। उसी फ्रेम में वो, अब भाई कपड़ा बड़ा लंबा चौड़ा लगा दिया, माने वो बड़का दीवार चित्र है यहाँ से लेकर के वहाँ तक। तो ये तो ऐसा है कि ये चित्र देखते जाओ, दौड़ते जाओ, अनंत काल तक तो ख़त्म नहीं होगा, इतना लंबा चित्र है जगत का। और वो भी काल में भी वो अनादि और अनंत दौड़ है, माने ऐसा फ्रेम बनाया हुआ है इस जगत का। लेकिन देश और काल की अनुभूति भी सत्य की अनुभूति से व्याप्त है। देश काल भी सत्ता के फ्रेम में खिल रहा है, ये ध्यान देना। प्रत्येक वस्तु देश काल में दिख रहा है, लेकिन वो वस्तु और देश काल एक सत्ता, एक वस्त्र में, सत्ता के वस्त्र में ही ये सब दिखेगा। सत्ता गायब कर दो तो न देश है न काल है, ठीक है ना। तो इसलिए जब देश काल सहित सबका निषेध करोगे तो आपको लगेगा कि शून्य हो गया, लेकिन आपने किस फ्रेम में देखा था भाई? सत्य के फ्रेम में। तो हाँ, हाँ, देश काल चला गया तो अब तो शून्यता ही है ना। अब जैसे मैंने सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो हमारी भी अनुभूति एक प्रकार से देश काल से बाहर हो जाता है, वहाँ पर भी देश काल की अनुभूति सुषुप्ति में नहीं रहती, आकाश आदि की अनुभूति भी नहीं है। इसलिए कहा कि, प्रश्न किया कि भाई आकाश भी नहीं है, इसे कैसे अनुभव हो सकता है? कहा कि बिना आकाश का अगर
अस्तित्व को देखना है तो अपने आत्मा में देखो। मैंने सुषुप्ति में कहाँ होते हो कि नहीं होते? बोले हाँ होता तो हूँ, मैं ही सोया था। कहाँ सोए थे? कौन से काल का अनुभव हो रहा था? तो देश काल और सारे वस्तुओं का निषेध करने पर सारा शून्य हो गया। तो शून्यता जो है उस सत्ता की पटभूमि में ही दिखेगा। जैसे सारे चित्र को आपने पोत दिया, कोई भी चित्र नहीं बचा, तो दीवार तो बचा भाई, और पटभूमि का क्या करोगे? ध्यान में आई बात। तो इसलिए ये जो सत्ता है, और एक चीज देखो, सत्ता और बोध क्यों एक है? अब सत्ता बची, ठीक है, अच्छा सत्ता बोध से रहित है कि नहीं? नहीं हो सकती, तो पता नहीं चलता बची कि नहीं बची। हाँ वो भी है। अब देखो बोध भी, जैसे देश काल के फ्रेम में वस्तु देख रहे हो, उसके साथ में उसका बोध जुड़ा हुआ है, अनुभूति। आखिर अनुभूति होगा तभी देश काल वस्तु होगी, ठीक है ना? तो अब कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी पदार्थ की कल्पना कर लो, अनुभूति से बाहर कोई जा सकता है। वृत्ति ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, अनुभूति से बाहर कोई जा सकता है क्या? अनुभूति नहीं है, ऐसा एक स्थिति में हम पहुंच गए। तो उसकी अनुभूति ना बोल रहे कि अनुभूति नहीं है। है ना? इसलिए कहते हैं कि सुषुप्ति में जो है, बोले कुछ भी नहीं है महाराज। अरे कुछ भी नहीं है, वही अनुभूति है। ये तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है ना। तो इसलिए वो जो सत्ता है उससे अनुभूति भिन्न नहीं है। इसलिए वही सत्ता अव्यक्त रूप में होते हैं, माने सृष्टि के पूर्व, और जब व्यक्त होता है तो उसी पर, क्योंकि वही सब प्रकाश है, उसी के प्रकाश से, उसी की सत्ता से सारा दुनिया भासित होता है, मैं तुम, और उसका निषेध करने पर एकमेव अद्वितीयम सच्चित सत्ता ही, सच्चित वस्तु ही शेष रहता है। और वही वेदांत का वेद्य हैं, और तत्त्वमसि वाक्य का भी वही अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।